नमस्कार, मी स्नेहल बनकर. मी मराठी चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. नजर टाकूयात आजच्या मुख्य घडामोडींनी. फलस्तीन के मुसलमानों पर रहम करम फरमा दे मौला। वो मनाजिर अब देखे नहीं जाते हैं मौला, वो मनाजिर अब देखे नहीं जाते हैं मौला। हमारी आंखें थक चुकी है मौला, हमारे दिल छलनी हो चुके हैं। फलस्तीन के सरजमीन पर पड़ने वाला हर जख्म फलस्तीनी पर नहीं हमारे दिल पर पड़ता है मौला। इस दिल के इत्मीनान का सामान बना दे फलस्तीनी 70 साल से मुजाहमत कर रहे हैं मौला ने कामयाबियों कामरानी से हमकिनार कर दे। तुझे वास्ता है गुम्बद फजरा के मकीन का उम्मत की हालजार पर मौला रहम फरमा दे, करम फरमा दे मौला। हम तेरे दरबार से दूर हो चुके हैं, तुझे फरामोश कर देते हैं मौला, तेरी नाफरमानियां करते हैं मौला। हमें तेरे हुजूर गिड़गिड़ाने की तौफीक अता फरमा, तेरे हुजूर हमेशा दुआ मांगने की तौफीक अता फरमा, तेरे हुजूर हाथ फैलाने का सलीका अता फरमा मौला। हमें मांगना नहीं आता है, मांगने का सलीका अता फरमा दे मौला। हम गुनाहगार हैं, वो सियाकार है, लेकिन तेरे महबूब इनके दामन से वाबस्ता है, उन्हीं का वास्ता देते हैं मौला। जमीन के फितने आसमान की बलाओं से महफूज फरमा, उम्मत में जो जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा, वो कर्जदार है कर्जों से निजात अता फरमा, वो मुश्किलात में गिरफ्तार है मुश्किलात से रिहाई अता फरमा। जो बेजुर्ग जेलों की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रहे हैं उनके रिहाई के असबाब बना दे मौला, उनके रिहाई के असबाब बना दे मौला। फलस्तीन के अहले ईमान जो इस्राएली जेलों में बंद है मौला, उनके रिहाई के असबाब बना दे इलाही। हमारी दुआओं को कबूल फरमा मौला, हमारी गिरिया उजारी को कबूल फरमा ले मौला। इन गिरते हुए आंसुओं की लाज रख ले इलाही। तेरे करम खास पर मुनहसिर है मौला, एक इशारा कर दे जंग के बादल सर्द हो जाएंगे मौला। हम तुझी से ताकत और कुव्वत का मुतालिबा करते हैं, गलबा और तफव्वुक़ का मुतालिबा करते हैं, किससे मांगे इलाही। हम अपने मुल्क के लिए भी तुझसे मांगते हैं, यहाँ पर भी अमन सलामती का साया नसीब फरमा इलाही। इस मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पर, उरूज की बुलंदियों पर पहुंचा दे इलाही। ये मुल्क सूफियों का मुल्क है, ये मुल्क दरवेशों का मुल्क है इलाही। ये मुल्क तेरे नेक बंदों का मुल्क है इलाही। पैगंबर इस्लाम को यहाँ से मोहब्बत की खुशबू आई है, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से। मेरा वतन नहीं है, मेरा वतन नहीं है मौला। मोहब्बतों की ये खुशबू सुबह क़यामत तक कायम रहे इलाही। मोहब्बतों की ये सौगात सुबह क़यामत तक कायम रहे इलाही। हमें एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार फरमा दे मौला। हमारे दिलों से बुग़्ज़ कीने को दूर फरमा, हसद और गुरूर को दूर फरमा, किब्र और तकब्बुर को दूर फरमा, अदावत और दुश्मनी को दूर फरमा इलाही। एक दूसरे को सलाम करने, एक दूसरे से मुसाफा करने, एक दूसरे को गले लगाने की तौफीक अता फरमा इलाही। हमें मोहब्बतों की सौगात तक़सीम करने वाला बना दे इलाही। तेरे नबी के नक्शे कदम पर चलने वाला बना दे मौला। ये मजमुआ तेरे हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता है मौला। हमें मांगने का सलीका नहीं है, जो कुछ हम तुझसे मांगते हैं मौला वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह चुका है इलाही वो भी अता फरमा इलाही। कौम के जवान, कौम का अजीम सरमाया है मौला, किरदार की दौलत इनसे छूट रही है, किरदार की दौलत अता फरमा दे। नमाज तंजीराना बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा दे, इल्म और अमल का धनी बना दे इलाही। मस्जिद का नमाजी मैदान का राजी बना दे इलाही। मस्जिद का नमाजी और मैदान का राजी बना दे मौला। इन जवानों के किरदार और कैरेक्टर की हिफाजत फरमा दे, आंखों के तशद्दुद की हिफाजत फरमा दे इलाही। शर्म और हया का जौहर इस कौम को अता फरमा दे, इस कौम के जवानों को अता फरमा दे, किरदार की मजबूती अता फरमा दे, तालीम की आला बुलंदियों पर फाइज फरमा दे। नमस्कार, मी मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण आलेलो आहोत ईदगाह मैदान पुणे या ठिकाणी जसं आपल्याला माहित आहे की फिलिस्तीनवर जे
हल्ले होत आहेत त्याच्या निषेधार्थ आणि फिलिस्तीनचे जे निष्पाप लोक ज्यांचा बळी होतोय त्या ठिकाणी या अशा फिलिस्तीनी लोकांसाठी प्रार्थना सभेचे आयोजन करण्यात आले होते। तर या प्रार्थना सभेमध्ये भंतीजी आपल्या सोबत आहे, यांनी या ठिकाणी हजेरी लावली आहे आणि त्यांचे काय भावना आहेत ते भंतीजी कडून आपण जाणून घेऊया। तुम्ही इकडे आलात, प्रार्थना केली, तुमचं काय मनोगत? माझं मनोगत असं की जे भगवान बुद्धांनी संदेश सांगितलेला आहे या संदेशच्या मार्गावरती जर सर्व विश्वातील पृथ्वी तलातील सर्व मानव जातीचा जर कल्याणासाठी हा संदेश दिलेला आहे की आपण आपल्या जीवनामध्ये ही तत्व जर पाळली तर खरोखरच आपण सुखी, समाधानी, समृद्ध होऊ शकाल। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका जीवनात सृष्टीमुक्ती हो असा शुभाशीर्वाद देऊन इथं थांबतो। सर्वांना जय भीम, नमो बुद्धाय। याचबरोबर आपल्यासोबत शीख धर्माचे धर्मगुरू आपल्यासोबत आहेत, यांची आपण भावना जाणून घेणार आहे। कुर्बानी कहती है अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उज्या, तो भले को मंदे। माझी शीख समाजाच्या वतीने एवढीच विनंती आहे, माझे जे गुरु आपला जे संदेश आहे, आपली सर्वात मोठी जे मिसाईल आहे तो आहे प्रेमाची। त्याचा संदेश आपल्याला देते कुराण शरीफ, त्याचा संदेश आपल्याला देते गुरु ग्रंथ साहेब, त्याचा संदेश आपल्याला देते गीता, त्याचा संदेश आपल्याला देते रामायण। कोण लोक मरते हे महत्वाचं नाहीये, जे मरतात ते माणूस आहे, ते इंसान आहे, त्यांच्यावर हे जे नामुष्की आलेली आहे ते येऊ नये आणि या युनिव्हर्स मध्ये या जगात शांती व्हावी, बेगुना लोक मारले नाही जायला पाहिजे। आणि या प्रकारच्या आज आयरन डोमची गरज नाही, आज प्रेमाची गरज आहे। या प्रकारचा जे संदेश आहे जे आमचे सगळे धर्मांच्या लोकांनी आमच्या गुरुवांनी दिलेले आहे, ते आज प्रेमाच्या संदेशाची आम्हाला गरज आहे। आज जे काही जुलूम होतोय त्या इंसानावर होतोय ते होऊ नये आणि हे सगळं थांबलं पाहिजे आणि याच्या युनेस्कोने बसून सगळं मार्ग काढलं पाहिजे। बेगुना लोकांची हत्या होती त्याचा आम्ही निषेध करतो आणि वाहेगुरूच्या चरणी हे प्रार्थना करतो की ज्या लोकांची मौत झाली त्यांच्या परिवाराला आणि त्यांच्या सगळ्यांना जे आहे वाहेगुरू शांती देवे आणि हे लवकरच संपेल हेच विनंती। याचप्रमाणे मुस्लिम समाजातील काही मान्यवर आपल्यासोबत आहे, यांच्याकडून आपण यांची भावना जाणून घेणार आहे। आज यहाँ हम लोग जमा हुए थे ईदगाह मैदान में, और जाहिर है यहाँ ये जो मजमा जमा हुआ था ये फलस्तीन से अपनी यकजहती के इजहार के लिए। मुसलमान कहीं भी हो, बहैसियत मुसलमान होने के वो एक रिश्ते ईमानी में एक दूसरे से जुड़ा होता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सबको एक दूसरे का दर्द महसूस होना चाहिए। यहाँ मुसलमान अगर जमा हैं तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क़ुव्वत का, ईमानियत का जो जज्बा है वो भी, और फिर उसी के साथ साथ ये भी कि फ़लस्तीन से हमारा ताल्लुक़ है। कुरान मजीद में मस्जिद अक़सा का भी जिक्र मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महीनों तक उसकी तरफ रुख करके नमाज भी पढ़ी है, हमारा ताल्लुक़ है। बहरहाल मैं मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान दुआ को अपनी ज़मीर के मुतमईन होने का जरिया न बनाए, बल्कि हर मुमकिन जद्दोजहद जो भी वो मुसलमानों को, खुसूसन फ़लस्तीनियों को राहत पहुंचाने की सूरत में कर सकते हो ज़रूर करें। और उसी के साथ साथ ये जो बात कही गई है कि आप जो है वो जालिम को नुकसान पहुंचाने के लिए बाइकाट करेंगे उन अशिया का जो जालिम की है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये दिन दो दिन की बात नहीं है, ये सौदा जिंदगी भर का सौदा होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको मजलूमों के साथ खड़े रहने और उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। याचप्रमाणे आपल्यासोबत मुस्लिम समाजातील शिया पंथातील धर्मगुरू आपल्यासोबत आहे। पिछले 75 साल से पूरे फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा के ऊपर जो ज़ियोनिस्ट का कब्जा है, यह कब्जा उस मंजिल के ऊपर पहुंच चुका है कि अब एक नई जंग शुरू हुई है, और इस जंग में कई मीटर लंबे मिसाइलों का मुकाबला इंजेक्शन से, और नर्सों के ऊपर दुनिया के जबरदस्त खतरनाक तरीन कमांडोज हमला कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर दुनिया की मॉडर्न तरीन फौज बम बरसा रही है, और दुनिया के मॉडर्न तरीन असलहों का इस्तेमाल अस्पतालों के ऊपर हो रहा है। ये दर हकीकत
दुश्मन की सबसे बड़ी हार है और फिलिस्तीन के मजलूम अवाम की कामयाबी की बेहतरीन दलील है। इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द मस्जिद अक्सा आज़ाद होगी, फिलिस्तीन के मजलूमों को उनको हक मिलेगा, वहाँ के यतीम, बेसहारा, गरीब, बेनवा, बेसरपरस्त, नामकान और जख्मी और बच्चों को, उनके तड़पते हुए लाशों को जल्द अज जल्द इंसाफ मिलेगा और दुनिया फिर अमन व अमान का गहवारा होगी। हमारी दुनिया और आलम इंसानियत से यही अपील है कि इंसानियत के नाते इन लोगों का साथ दें और मजलूमों को उनका हक दिलवाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज जो ईदगाह मैदान के अंदर फिलिस्तीन के वास्ते दुआ की गई थी, वो दुआ के हिसाब में आज कई जन यहाँ पे जमा हुए थे वो बेस के ऊपर कि आज जो अक्सा मस्जिद के ऊपर फिलिस्तीन में जो शहीद हो गए हैं, जो जवान बच्चे वहाँ पे मारे गए, उस बेस पे आज इंडिया के महाराष्ट्र के पूना शहर के अंदर जो आज ईदगाह मैदान के अंदर दुआ का इंतजाम किया। आज हमारे साथ में मौलाना साहब है। आज वो मौलाना साहब ने जो दुआ करके आज सब के लिए ये दुआ की, आज इनसे हम 2 मिनट के लिए बात करेंगे। मौलाना साहब, दुआ में जो आज कार्यक्रम के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आज अहले फ़लस्तीन के लिए दुआइया जलसा रखा गया था, जिसमें हज़ारों की तादाद में हर मज़हब के अफराद ने शिरकत फरमाई है। बिला लिहाज मसलक, मज़हब व मशरब तमाम ही यहाँ पर हाजिर रहे, तमाम ही ने यहाँ पर दुआएं की है। हम इसराइली जारहियत की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। फ़लस्तीन पर जो जुल्म बर्बरियत का माहौल है, आज मासूम से बच्चे, नन्हे बच्चे अपने माओं की आंखों के सामने हैं, बाप की गोद में है और जवान भी शहीद हो रहे हैं। और जिस तरीके से इसराइल उन्हें जारहियत का निशाना बना रहा है, ये वाकई इंसानियत से गिरा हुआ फेल है। हम इस मौके पर मीडिया चैनल्स को भी कहना चाहेंगे आपके प्लेटफॉर्म से कि हमारे कुछ मीडिया चैनल्स जो है अहले फ़लस्तीन को आतंकी कह रहे हैं, यानी वो जिद्दोजहद कर रहे हैं तो उन्हें आतंकी कहा जा रहा है। वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, आतंकी किस तरह होंगे? हमने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की तो हम फ्रीडम फाइटर कहलाए, और अगर वो अपनी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं तो वो आतंकी कैसे हो सकते हैं? तो हमारा कहना ये है कि मीडिया चैनल्स अपना लहजा साफ करें और मोहब्बतों की सौगात तकसीम करें, रियलिटी पर नज़र रखें, इसलिए कि सारी दुनिया जानती है कि फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों का ही हक है। इसराइल ने जो कब्जा किया है वो नाजायज़ कब्जा किया है और दुनिया का हर इंसाफ पसंद इंसान आज फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है और हमारी दुआएं उनके साथ है, हमारे जज्बात अपने उन भाइयों के साथ है जो जुल्म सह रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि जंग की आग सर्द हो जाए। आज आपल्यासोबत मुस्लिम समाजाचे धर्मगुरू आपल्यासोबत आहेत। आजच्या प्रोग्रामाबद्दल त्यांना काय वाटतं त्यांची प्रतिक्रिया आपण घेऊयात। आज इतवार 22 अक्टूबर मगरिब के बाद शाम में 6:30 बजे गोलीबार मैदान के सामने ईदगाह मैदान में यहाँ पे सभी धर्मगुरू और सभी लोग यहाँ पर जमा थे और उन्होंने विश्व में जो युद्ध जारी है फलस्तीन और इजराइल की और जो खून बह रहा है मजलूमों का, उसके खिलाफ हम सब यहाँ पे खड़े हैं और हम सब यहाँ पे जमा हुए। सबने अल्लाह से दुआ की, ईश्वर से प्रार्थना की कि पूरे आलम में अमन हो, पूरे विश्व में शांति हो और ये युद्ध किसी तरीके से खत्म हो जाए, ये जंग किसी तरीके से खत्म हो जाए। उसके लिए दुआ की गई। कुल जमाती तंजीम की तरफ से ये इंतजाम किया गया था। सब उलमा मौजूद थे, मेहमान उलमा किराम भी यहाँ पे आए थे। मैं सीरत कमेटी के सदर होने की हैसियत से ये आप लोगों को पैगाम देता हूँ कि हम ऐसे मामलात की मजम्मत करते हैं और निषेध करते हम कि ये नहीं होना चाहिए, इसलिए कि खून अपने का हो पराये का हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो मगरिब में हो, अमन आलम का खून है आखिर। इसलिए फ़लस्तीन वालों को फ़लस्तीन का हक मिलना चाहिए। मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों का और बहुत बाबरकत मकाम है, उसका तहफ़्फ़ुज़ बाकी रहना चाहिए। इसलिए सब यहाँ पे दुआ के लिए जमा थे और काफ़ी लोग, हज़ारों का मजमा था यहाँ पे, सब ने मिलकर दुआ की और हम दुआ करते अल्लाह ताला से, अल्लाह पाक पूरे आलम में, पूरे विश्व में और हमारे भारत में अमन और शांति नसीब फरमाए। देखिए,
हमने जो ईदगाह में ये प्रोग्राम किया इज्तिमाई दुआ का, जिसमें हर मज़हब के मानने वाले यहाँ पर मौजूद थे, और हमको बड़ी खुशी हुई कि हमने हिंदू समाज, सिख समाज, हर मज़हब के मानने वालों को बुलाया और सब हमारे बोलने पर हाजिर हुए। और ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मैसेज हमारी इस ईदगाह से जा रहा है। इस ईदगाह से ये मैसेज जा रहा है कि एक स्टेज पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर ना किसी पॉलिटिशियन के होते हुए, हमने इसमें कोई सियासत नहीं, यहाँ पर सब हिंदुस्तान की अमन की सलामती के लिए और हिंदुस्तान में खुशहाली रहे ऐसा माहौल बनने के लिए यहाँ पर सब जमा हुए। ये एक बहुत बड़ी मिसाल ईदगाह की स्टेज से हमारी गई है। जितने इसराइल के प्रोडक्ट है, जैसे पेप्सी है, कोका कोला है और बहुत से ड्रिंक्स है, ये सारी चीजें उसमें खाने में भी है, जैसे मैगी है, नूडल्स है, ये सारी चीजें जो इसराइली जो प्रोडक्ट है, हम मस्जिदों से भी ये काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों के मेंबरों से उलमा इस पर काम कर रहे हैं, और मैं समाजी कारकुनों से भी कहूँगा, जो दुनिया में सियासतदान भी है, उनसे भी कहूँगा, ये मुतालबा करूँगा कि अगर हमको इसराइल को कमज़ोर करना है, अगर हम बातिल को कमज़ोर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसको फाइनेंशियली हमको कमज़ोर करना है। तो हम जो ये प्रोडक्ट खा रहे हैं, ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम अपने इसको इस चीज़ों को हम बाइकाट नहीं करेंगे, मेरा एक गुमान है, अगर हम कोई एक पेप्सी खरीदते 100 रुपए का, अगर कोई 100 रुपए का एक पेप्सी खरीदता है, तो आप समझिए वो फलस्तीन के लिए 2 गोली का इंतजाम कर रहा। हम ये जो इजरायली प्रोडक्ट है, अभी इजरायली प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट क्या, दूसरा प्रोडक्ट के लिए आप क्या आवाम को सजेस्ट करेंगे? मैं तो सबसे पहले ये बात कहूँगा, अगर इजरायली प्रोडक्ट हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत से प्रोजेक्ट है, हमारे हिंदुस्तान को हम वो नफा दे सकते हैं, हमारे हिंदुस्तान को हम वो चीजें दे सकते हैं। हम पैसे अगर इसराइल को पहुंचा रहे, तो हम हमारे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा फरीजा हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान है। हम हिंदुस्तान के लिए हम अपनी जान दे सकते, तो पैसे कोई बड़ी बात नहीं। जसं आपण बघितलं की या मंचाकडून एक समाजाला, मुस्लिम बांधवांना, सगळ्यांना एक आवाहन केलेलं आहे की इस्रायल प्रोडक्टचा या ठिकाणी बायकॉट करावा आणि जास्तीत जास्त भारतीय प्रोडक्ट जे आहेत त्याचा वापर करावा।